ही मजदूर ने बिजली की ड्रिल जमीन में डाली, नीचे से चटकने की आवाज आई और तरबूज का रस ढेर सारा निकला। फिर बिजली की ड्रिल के पैर उगाए और वह आजादी से उड़ने लगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, जिस मजदूर का बायां पैर तार में फंसा था उसे जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इसी दौरान कस्बे में कई जगहों पर ऐसी ही घटनाएं घटी। उस दिन एक बूढ़ा आदमी खेत जोत रहा था, तभी अचानक भेड़ें, जो हमेशा से शांत रहती थीं, बेहद बेचैन हो गई, मानो उन्हें किसी बात का डर हो। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि ये जानवरों की संभोग प्रार्थना है, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और शांति से काम करता रहा। उसे क्या पता था कि उसकी लापरवाही उसके और मेमनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। जैसे ही उसके पीछे खड़ा बिजुका गिरा, बूढ़े आदमी को एक जोरदार झटके से जमीन में घसीट लिया गया। मेमनों को भी नहीं बख्शा गया। जब पुलिस पहुंची तो भेड़शाला में सिर्फ कुछ जानवरों की लाशें बची थीं और बूढ़े आदमी का सिर्फ आधा सिर उसकी टोपी के नीचे बचा था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वापस लौटते समय दोनों को सड़क किनारे एक टेलीफोन के खंभे पर एक ग्रामीण मिला। ये सोचकर कि ग्रामीण नशे में है, उत्साही जैक ने उसे घर ले जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही जैक उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, वह चौंक गया। उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि निर्जलीकरण ही उसकी मौत का कारण था और शुरुआती अनुमान 4 दिन पहले मौत का था। जिस तरह से वह आदमी बंदूक पकड़े हुए था, उसे लगता है कि उसे किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा होगा, जिसके कारण वह खंभे पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। अपनी सीमित गतिशीलता को देखते हुए जैक ने बैकअप के लिए फोन किया, लेकिन फोन ही खराब था। वह और उसका साथी मदद लेने के लिए गाड़ी से गए, लेकिन शहर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता गिरे हुए पत्थरों से अवरुद्ध था। यही वह जगह थी जहां मजदूर काम कर रहे थे। घटनास्थल पर लगे खून के धब्बे खतरे का संकेत दे रहे थे, जिससे वे डर गए। वे जल्दी से कार में बैठे और वापस लौटने की तैयारी की। कार स्टार्ट हुई, लेकिन एक्सीलेटर हिल नहीं रहा था, मानो अटक गया हो। जैक ने कार के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के जोखिम के बावजूद उस पर जोर से पैर रखा और खुद को छुड़ाया। शहर लौटते हुए उन्होंने पाया कि एक राक्षस ने उनकी कार के नीचे के हिस्से को जकड़ लिया था। काफी देर तक उसे देखते रहने के बावजूद वे समझ नहीं पाए कि वह कौन सा जीव है। समय कम होता जा रहा था और आगे और मौतें रोकने के लिए उन्हें भागना पड़ा। जैक और उसके साथियों ने परिवहन का दूसरा साधन ढूंढा और चल पड़े, लेकिन उनके ज्यादा दूर जाने से पहले ही सफेद ड्रैगन घोड़ा अचानक रुक गया, मानो डर गया हो। उन्होंने उसे आगे बढ़ाने की कितनी भी कोशिश की, वह हिलने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पीठ से गिरा भी दिया। फिर जमीन से अनगिनत जानवर निकले और उनके सवारों को खा गए। क्रोधित होकर जैक ने एक गोली चलाई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया विफल रही। जैसे जैसे धरती डगमगाती रही, अंततः मातृ शरीर प्रकट हुआ। इस विशालकाय जीव का सामना करते हुए जैक जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता और केवल लड़ सकता है और धक्का दे सकता है, लेकिन राक्षस का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह जमीन पर धीरे धीरे दौड़ता था, लेकिन धरती में हजारों मील की दूरी तय कर सकता था और उन्हें पकड़ पाना कुछ ही मिनटों की बात थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में साथियों ने पास ही एक जलस्रोत देखा। मूल योजना तो कूदकर नदी पार करने की थी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था और नदी में गिर गए। हालांकि इससे उन्हें मदद भी मिली। राक्षस चीखा और चुप हो गया। सोचो क्यों? चक्कर लगने से उसकी मौत हो गई। इससे जैक को उसकी कमजोरी का भी अंदाजा हुआ। राक्षस में शायद देखने की क्षमता नहीं थी। जल्द ही दोनों ने भूविज्ञानी लिसा को अपने साथ बुला लिया। जैक का शक सही निकला। लिसा ने राक्षस की जांच की, लेकिन उसे कोई आंखें नहीं दिखी। हालांकि उसकी स्पर्श इंद्रियां उसे जमीन पर रहने वाले जीवों का शिकार करने से नहीं रोक पाई। राक्षस के विशाल आकार को देखते हुए लिसा ने निष्कर्ष निकाला कि जिंदा रहने के लिए उसे रोजाना कम से कम 3 टन खाना खाना पड़ता होगा। संभवतः उस जीव के पास जानवर खत्म हो गए थे और वह इंसानों की ओर ध्यान दे रहा था। तभी लिसा को अचानक कुछ याद आया। कल काम करते हुए उसने जमीन के नीचे 4 असामान्य संरचनाएं देखी। अगर वे राक्षसों के कारण थीं, तो इसका मतलब था कि 3 और थीं। लिसा के सुझाव पर वे तीनों तुरंत उन संरचनाओं की ओर निकल पड़े और अपने अनुभव साझा किए। जैसे ही वे अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे, बाहर से एक चीख गूंजी। जैक और उसके साथी बाहर निकले तो देखा कि एक लड़का डर के मारे कांप रहा है और एक टेलीफोन के खंबे से टिका हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, त्रासदी घटित हो गई। लड़के का बास्केटबॉल अचानक उस विशाल बिंदु ने निगल लिया और उसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी बाहर निकल आए और देखा कि लड़का खंबे से टिका हुआ कांप रहा है। अचानक जमीन से एक विशालकाय राक्षस निकला। उसका मुंह खुला हुआ था और अनगिनत तंतु निकल रहे थे और उसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। घबराकर सभी लोग छिपने की तलाश में भागे, लेकिन यह सब व्यर्थ साबित हुआ। जल्द ही राक्षस ने लकड़ी के फर्श तोड़ दिए और हमला कर दिया। नहीं था और राक्षस ने जल्द ही दूसरा हमला किया। सौभाग्य से सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैक समूह को छत पर ले गया, जबकि लिसा सड़क के उस पार पानी के टावर पर चढ़ गई। उनके असामान्य व्यवहार को पहाड़ी की चोटी पर रहने वाले एक जोड़े ने तुरंत नोटिस किया। उस आदमी ने जैक को रेडियो पर पूछा क्या हुआ था, क्योंकि यह अचानक हुआ था। जैक के पास समझाने का समय नहीं था, इसलिए वह बस उन्हें चुप रहने के लिए कह सका। हालांकि विशाल गधे होने के कारण उस जोड़े ने ब्लेंडर चालू कर दिया और नतीजा आश्चर्यजनक नहीं था। तेज आवाज ने राक्षस को तुरंत आकर्षित किया। जैसे ही राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आया, वह खाने के लिए तैयार था। हालांकि इसने गलत लोगों को नाराज कर दिया था, क्योंकि उस जोड़े के पास हथियारों की एक दुकान थी जिसमें आग्नेयास्त्रों का एक विस्तृत संग्रह था। अंततः उनके संयुक्त प्रयासों से राक्षस तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर उसने पूरी तरह से हथियारों से लैस जैक को यह खुशखबरी सुनाई और पहरा देने के लिए छत पर चला गया। एक राक्षस के मर जाने के बाद यह निस्संदेह सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। उन्होंने सोचा था कि वे बाकी 2 राक्षसों से निपटने के लिए भी यही तरीका अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने राक्षसों के चालाक होने की उम्मीद नहीं की। अपने साथी की मौत के बाद वे जमीन के नीचे छिप गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। सबसे शक्तिशाली स्प्रे गन भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी, शायद ये समझते हुए कि यह जोड़ा एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। राक्षसों ने अपने हमलों को ज्यादा घनी आबादी वाले शहर पर केंद्रित कर दिया। उनके निरंतर विनाश ने एक निवासी को जल्दी ही मार डाला, जो एक कार की छत से चिपका हुआ था। यह स्पष्ट रूप से कोई समाधान नहीं था। अब उनकी एकमात्र आशा दूर खड़े बुलडोजर पर टिकी थी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए पहले एक कार छोड़ी और जैक तेजी से बुलडोजर की ओर दौड़ा। हालांकि कार तिरछी हो गई और राक्षस तुरंत मुड़कर जैक की ओर दौड़ा। सौभाग्य से लिसा ने जैक को वहीं रोक दिया, जिससे राक्षस तुरंत अपना निशाना खो बैठा। जैक को भागने में मदद करने के लिए लिसा ने राक्षस को लुभाने के लिए पानी का पाइप तोड़ दिया। आखिरकार जैक बुलडोजर को नियंत्रित करने में सफल रहा और उसकी मदद से बचे हुए निवासियों को बचा लिया गया। बेशक इसमें पहाड़ की चोटी पर रहने वाला दंपति भी शामिल था। आखिरकार उनके पास असली खतरा था। वे 2 विशालकाय गधों को छोड़कर किसी को भी बचा सकते थे, लेकिन जब सभी को लगा कि वे सुरक्षित हैं, बुलडोजर राक्षस द्वारा खोदे गए जाल से टकरा गया। उनके पास अपनी साइकिलों से पास की एक चट्टान पर शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राक्षस वहीं रुका रहा, जैक और दूसरों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझा रहा। यह स्पष्ट रूप से उनके लिए कारगर नहीं होने वाला था, क्योंकि उनके पास न तो भोजन था और न ही पानी, और वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। जैसे ही सब अपनी बुद्धि खो बैठे, गोला बारूद वाले को अचानक एक विचार सूझा। उसने राक्षस को फुसलाकर बाहर निकालने और बम से उसे मार डालने का सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन काफी देर तक पत्थर फेंकने के बाद भी राक्षस ने अपना रूप नहीं दिखाया।
ऐसा लग रहा था कि राक्षस ने सबक सीख लिया है और अब वह केवल चलती हुई वस्तुओं पर ही हमला करेगा। ये समझते ही उसके साथियों ने जल्दी से डायनामाइट से एक रस्सी बांधी, फ्यूज जलाया और उसे दूर फेंक दिया। रस्सी को बार बार खींचकर आवाज निकाली। निश्चित रूप से यह तरकीब काम कर गई। राक्षस ने झटपट बम निगल लिया और बिना किसी आवाज के तुरंत मांस के ढेर में बदल गया। उन्होंने सोचा था कि वे पिछले बम से निपटने के लिए भी यही तरीका अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी विस्फोट रोधी क्षमताएं इतनी शक्तिशाली होंगी। जैसे ही उसने बम निगला, उसने उसे वैसे ही थूक दिया जैसे उसने निगला था, क्योंकि जैक और उसके दो साथी अभी हुए विस्फोट में बहुत दूर चिप गए थे। वे भी राक्षस के निशाने पर आ गए। ये देखकर उसके साथियों ने तुरंत राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया, जिससे जैक और उसके साथियों को भागने का समय मिल गया। राक्षस, जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत उनका पीछा किया। जैक ने आखिरी बम फेंका, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह अकेले फट गया। राक्षस को करीब देखकर जैक ने अवसर का फायदा उठाया और अपने फुर्तीले शरीर का इस्तेमाल करके उसे चकमा दिया। राक्षस के पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था और वह चट्टान से नीचे भाग गया और राख में बदल गया। तब से शहर अपनी पूर्व शांति में लौट आया। जैक के वीर प्रदर्शन की लिसा ने भी सराहना की। अंत में दोनों ने सफलतापूर्वक हाथ थाम लिया और तब से एक लापरवाह और खुशहाल जीवन जी रहे हैं।